तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम वास्तव में मेरा ही नाम है, यानी कि अफरोज अली। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है शटर आइलैंड। यह 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों, यह मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये और भी मिस्टीरियस बनती जाती है, और इसकी एंडिंग तो इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो CIA एजेंट को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम टेडी डेनियल और दूसरे का नाम चक होता है। ये दोनों इस आइलैंड पर एक रिचर्ड सलेंडो नाम के मरीज का इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं, जो इस आइलैंड से गायब हो गया होता है। दरअसल इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल होता है, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक मेंटली डिसेबल मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके बाद ये लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्मी के कुछ जवान होते हैं जो इन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग आर्मी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं, और जब ये लोग हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के ग्राउंड वाल पर लगे वायर को देखकर टेडी डेनियल कहता है, इन वायर में बिजली दौड़ रही है, जिससे इस वाल को पार करके भागना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर चक बोलता है कि तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। इस पर डेनियल बोलता है कि मैंने ऐसे वायर्स पहले भी देखे हैं। इसके बाद ये लोग डॉक्टर कोली से मिलते हैं, जिनके अंडर में वो मरीज था जो कहीं लापता हो गया है और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये यहाँ आए हैं। डॉक्टर कोली इन्हें बताते हैं कि कल रिचर्ड सोलेंडो को ग्रुप थेरेपी के लिए ले जाया गया था। इसके बाद उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि न तो ताला खुला और न ही अंदर कोई सुरंग मिला, फिर भी वो कैसे भाग गया कुछ पता नहीं है। ये सुनकर डेनियल डॉक्टर कोली को रिचर्ड सलेंडो का कमरा दिखाने को कहता है। इसके बाद ये लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान चक को 2 जोड़ी जूते मिलते हैं। वो डॉक्टर कोली से पूछता है कि यहाँ पर कैदियों को कितने जोड़ी जूते दिए जाते हैं। इस पर डॉक्टर कोली बोलते हैं कि 2 जोड़ी। ये सुनकर चक बोलता है, तब तो रिचर्ड सलेंडो नंगे पाँव ही भागा होगा, क्योंकि उसके दोनों जूते तो यहीं पर हैं। तभी डेनियल को एक पर्ची मिलती है, जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। ये देखकर डेनियल डॉक्टर कोली से पूछता है कि क्या यह कोई ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। इस पर डॉक्टर कोली बोलते हैं नहीं। इसके बाद चक बोलता है कि इस पर्ची पर लिखा है हु इज 67, तो 67 यानी कि 67वां मरीज कौन है। लेकिन डॉक्टर कोली इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चक, डेनियल और कुछ आर्मी के ऑफिसर आइलैंड के किनारों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी डेनियल को किनारे पर कुछ गुफाएं दिखाई देती हैं। वो ऑफिसर से पूछता है कि क्या वहाँ पर आपने देखा। इस पर ऑफिसर बोलता है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जहरीले पेड़ लगे हुए हैं और पूरा गुफा सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है। इसके बाद डेनियल को एक लाइट हाउस दिखाई देता है, जिसे देखकर डेनियल ऑफिसर से पूछता है कि उस लाइट हाउस में क्या होता है। इस पर ऑफिसर जवाब देता है कि उस लाइट हाउस में एक विशेष ट्रीटमेंट होता है और वहां पर जाना सख्त मना है। इसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब डेनियल उन सभी का इंटरव्यू लेता है जो रिचर्ड सलेंडो के संपर्क में थे। अब जब डेनियल एक लेडी का इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो एक गिलास पानी मांगती है, और जब चक पानी लाने जाता है तो वो लेडी डेनियल के डायरी में कुछ लिखती हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी से बहुत डरी हुई है। अब जब चक और डेनियल इंटरव्यू लेने के बाद सिगरेट पी रहे होते हैं तो चक डेनियल से पूछता है कि उस लेडी ने तुम्हारे डायरी में क्या लिखा था। ये सुनकर डेनियल चक को अपनी डायरी दिखाता है, जिस पे लिखा होता है रन। इसके बाद चक डेनियल से पूछता है कि तुम सभी कैदियों से एंड्रयू लेडी के बारे में क्यों पूछ रहे थे। ये एंड्रयू लेडी कौन है। इस पर डेनियल बताता है कि वो हमारी कॉलोनी का मेंटेनेंस वाला था, जिसे आग से खेलने का बड़ा शौक था। एक बार वह कॉलोनी में आग लगाकर भाग गया, जिससे सारे कॉलोनी के लोग मारे गए, जिसमें मेरी बीबी भी थी। और मैंने सुना है कि इस आइलैंड पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें एक चलता फिरता लाश बना दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल नाजिस अमेरिका में ह्यूमन बम की तरह करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिचर्ड सलेंडो कहीं भागा नहीं है, बल्कि इन्हीं लोगों ने उसे एक्सपेरिमेंट के दौरान मारकर उसकी लाश को यहीं कहीं पर दफना दिया है। और उस लेडी ने रन इसलिए लिखा क्योंकि वो चाहती है कि हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि ये लोग अपना राज छुपाने के लिए किसी को इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन मैं इनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अगले सीन में हम चक और डेनियल को देखते हैं, जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इनको शक होता है कि रिचर्ड सलेंडो की लाश को इन लोगों ने यहीं पर दफनाया होगा। अब जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं
कि तभी तूफान आ जाता है, जिससे ये लोग भागकर एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर चक डेनियल से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए एक मरीज की आवश्यकता हो, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाकर तुम्हें यहाँ बुलाया हो, और हम जिस मरीज को खोजने आए हैं वो वास्तव में हो ही ना, और हम दोनों अब इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। तभी वहाँ पर इनको खोजता हुआ एक ऑफिसर आ जाता है, जो इन्हें अपने गाड़ी में बैठाकर साथ ले जाता है। अब बारिश की वजह से इनका कपड़ा पूरी तरह से भीग गया होता है, इसलिए गार्ड इनको मरीजों का कपड़ा पहनने को देता है। अब यहाँ पर डेनियल की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर डॉक्टर डेनियल को एक दवा खाने को देते हैं। अब जब डेनियल रात को सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि बहुत सारे लोग बर्फ में जमकर मर गए हैं, जिसमें एक लड़की और उसकी माँ भी होती है, और देखते ही देखते वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। तभी डेनियल की नींद खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनियल चक को लेकर उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि लाइट हाउस में लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। रास्ते में चक डेनियल से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर डेनियल कहता है कि हम लाइट हाउस में जा रहे हैं। इस पर चक बोलता है कि लाइट हाउस जाने का रास्ता उधर से है। इस पर डेनियल बताता है कि उस तरफ गार्ड हैं जो कभी हमें लाइट हाउस में नहीं जाने देंगे, इसलिए हम इस तरफ से जाएंगे। इस पर चक बोलता है लेकिन इस तरफ से जाना तो खुदकुशी करना होगा। ये सुनकर डेनियल बोलता है कि ठीक है, तुम मत आओ, मैं अकेले ही जाऊंगा। और वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जिससे आगे वो नहीं जा सकता, इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। वापस आकर वो देखता है कि चक वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर एक सिगरेट पड़ी हुई होती है, और जब वो चट्टानों से नीचे देखता है तो वहाँ पर चक की लाश होती है, जो गिरकर मर गया होता है। यह देखकर डेनियल किसी तरह से नीचे उतरता है, और जब वह उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर चक की लाश थी, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये देखकर डेनियल परेशान हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर ऊपर रोशनी दिखाई देती है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर रिचा सोलैंडो होती है, जो उसे बताती है कि वो यहाँ पर मरीज नहीं बल्कि डॉक्टर थी। लेकिन जब उसने लोगों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठाए तो डॉक्टर कोली ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग गई, और अब वो इन गुफाओं में रहती है। वो डेनियल को बताती है कि लाइट हाउस में लोगों के दिमाग को बाहर निकालकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये सुनकर डेनियल उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी सबूत इकट्ठे करके सारे सबूत CIA को सौंप दूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ये सुनकर वो बोलती है कि जो एक बार यहाँ आ गया वो कभी वापस नहीं जा सकता, चाहे वो कोई CIA एजेंट हो या कोई डॉक्टर। इसके बाद डेनियल वापस आ जाता है, जहाँ पर वो एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या आपने मेरे पार्टनर चक को कहीं देखा है। इस पर वो ऑफिसर बोलता है कि लेकिन आप तो यहाँ पर अकेले आए थे, आपका कोई पार्टनर नहीं था। ये सुनकर डेनियल पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर कोली के पास जाता है और वो उनसे अपने पार्टनर चक के बारे में पूछता है, लेकिन ये सुनकर डॉक्टर कोली बताते हैं कि तुम तो यहाँ अकेले आए थे, ये चक कौन है। ये सुनकर डेनियल को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये सभी मिलकर उसे पागल बनाना चाहते हैं। उसे इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि इन लोगों ने उसके पार्टनर चक को मारकर लाइट हाउस में ले गए होंगे, जहाँ पर ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। इसके बाद वो अपने पार्टनर को बचाने के लिए लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले वो डॉक्टर कोली की कार को जला देता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लाइट हाउस के एक गार्ड को मारकर लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर कोली पहले से ही बैठे होते हैं। उन्हें यहाँ देखकर डेनियल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। डॉक्टर कोली डेनियल से कहते हैं कि आओ डेनियल, तुमने मेरे सबसे प्यारी कार को जला दिया और तुमने गार्ड को भी मारा। ये सुनकर डेनियल बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पर डॉक्टर कोली बताते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद वो डेनियल को एक पेपर देते हैं, जिस पर वो सारी बातें लिखी हुई होती हैं जो डेनियल सोचता है। डेनियल की प्लानिंग, उसके सपने, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ। ये देखकर डेनियल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर कोली उसे बताते हैं कि तुम जिस मरीज को खोज रहे हो, जिसका नाम तो रिचर्ड सोलैंडो बताते हो, वो वास्तव में तुम ही हो। तुम पिछले 2 सालों से यहीं पर हो। ये सुनकर डेनियल बोलता है कि ये सब झूठ है, तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, तुमने मेरे पार्टनर को मार दिया। तभी वहाँ पर डेनियल का पार्टनर चक आ जाता है। वो डेनियल को बताता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बल्कि तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम हमारे 67वें मरीज हो। तुम्हारा नाम एंड्रयू लेडीज है। ये सुनकर डेनियल गुस्से में आ जाता है और अपनी पिस्टल निकाल कर डॉक्टर कोली पर फायर कर देता है।
लेकिन उसकी गन भी नकली होती है। इसके बाद डॉक्टर कोली उसे पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह उसकी पत्नी ने उसके सारे बच्चों को मार दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारकर आग लगा दी। वो इस घटना को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दिमाग में एक अलग ही छवि बना ली, जिसमें वो खुद को एक CIA एजेंट समझता है, जो इस आइलैंड पर एक रिचर्ड सेलेंडो नाम के कैदी का इन्वेस्टिगेशन करने आया है। इसके बाद डेनियल को सारी बातें याद आ जाती हैं और वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसका असली नाम टेडी डेनियल नहीं बल्कि एंड्रयू लेडीज है, जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि उसकी पत्नी ने पागलपन में उसके सारे बच्चों का खून कर दिया था। ये सुनकर डॉक्टर कोली बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनियल बैठा होता है, तभी उसके पास चक आता है। वह डेनियल से पूछता है कि क्या हाल है। इस पर डेनियल बोलता है कि ठीक हूँ। फिर चक पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। इस पर डेनियल बोलता है कि हम जल्द ही रिचर्ड सेलेंडो को ढूंढ लेंगे और यहाँ का पर्दाफाश कर देंगे। ये सुनकर चक डॉक्टर कोली को इशारे में बताता है कि नहीं, यानी कि डेनियल फिर से अपनी असलियत भूल गया है और खुद को एक CIA एजेंट समझ रहा है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।